उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर 17 अगस्त को मुहर। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों जुटे तैयारी में। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, देश के अगले उपराष्ट्रपति को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन में जुट गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल होगी, जिसमें एनडीए उम्मीदवार का नाम तय किया जा सकता है। वहीं विपक्ष की बैठक 18 अगस्त को होगी। चुनाव 9 सितंबर को होना है। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया और समीकरण। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बैठक में एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकती है। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के नाम पर 17 अगस्त को मुहर लगेगी। बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल होनी है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार फाइनल किया जा सकता है। यह कैंडिडेट 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेगा। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों को सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक लीडर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन मतगणना भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। वहीं 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। अब बीजेपी की तरफ से थावरचंद गहलोत का नाम परवल माना जा रहा है, यानी कि वो परवल दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है, उसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे परवल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं दूसरा नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। देखिए, संसद में इंडिया के पास बहुमत है। बता दें कि लोकसभा में कुल 542 सदस्य में से एनडीए के पास 293 और आईएनडीआई गठबंधन के पास 234 सदस्य हैं। राज्यपाल में 240 सदस्यों में एनडीए को करीब 130 और आईएनडीआई गठबंधन को 89 सांसदों का समर्थक चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 और इंडिया ब्लॉक के पास 313 सांसदों का समर्थक है। शेष सदस्य किसी भी खेम से जुड़े नहीं हैं। गहलोत जातीय समीकरण में भी फिट। थावरचंद गहलोत अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। 77 साल के गहलोत राज्यपाल में संसद के नेता रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। बीजेपी में वे सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। जातीय समीकरण में भी वो फिट बैठते हैं। वे मध्य प्रदेश से हैं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के 6 चरण होते हैं। सबसे पहले देखिए, निर्वाचक मंडल का गठन करना होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। वहीं दूसरा जो स्टेप होता है, देखिए, चुनाव की अधिसूचना जारी होना। निर्वाचक आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखें होती हैं। वहीं जो तीसरा स्टेप होता है, देखिए, नामांकन प्रक्रिया। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्ताव और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। चौथा स्टेप होता है सांसदों के बीच प्रचार। केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थन दल प्रचार में शामिल होते हैं। अगला स्टेप होता है मतदान की प्रक्रिया शुरू। हर संसद पत्र प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में 1, 2 या 3 अंकित करता है। स्टेप 6 होता है मतों की गिनती। जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत प्राप्त करना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे की घोषणा करते हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा था। उन्होंने लिखा था, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। तो 17 अगस्त को एनडीए उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। वहीं विपक्ष 18 अगस्त को रणनीति बनाएगा, लेकिन सांसद में आंकड़ों का गणित एनडीए के पक्ष में साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि भाजपा किस नाम पर दाव लगाती है और क्या विपक्ष कोई मजबूत चुनौती खड़ी कर पाएगा। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।